नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। सुक्खू बोले 20,000 एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस देने के लिए दे 1632 करोड़ रुपये। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम देने का वादा करके हिमाचल की सत्ता में आई कांग्रेस किसी को निराश नहीं होने देगी। नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारी पहली मंत्रिमंडल बैठक का इंतजार करें। वहीं राज्य सचिवालय में बुधवार को बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने एनपीएस कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल से कहा है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर एनपीएस अंशदान के तहत संग्रह 1632 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है। वहीं आपको बता दें कि 2003 से अब तक 20,000 एनपीएस कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सीएम सुक्खू की नई पहल, लोगों के बीच जाकर बगल की सीट पर बैठकर सुनते रहे समस्याएं। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लोगों के बीच जाकर बगल की सीट पर बैठकर लोगों से मुलाकात करते रहे। सीएम सुक्खू ने सामने की कुर्सी पर बैठने के बजाय प्रतीक्षा कक्ष में लोगों से मिलने की यह नई पहल की है। वह बारी बारी से सबकी बातें सुनते रहे। लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर सचिवालय में प्रतीक्षा कक्ष में पहुंचे। वहीं लोगों से मिलने का यह सिलसिला देर रात 9 बजे तक चलता रहा। आईटीआई मंडी में तैयार होंगे हाइड्रो पावर प्लांट्स के लिए कुशल टेक्नीशियन। जी हां, आईटीआई मंडी में युवाओं के लिए हाइड्रो सेक्टर में भविष्य बनाने का सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। आईआईटी रुड़की के हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी विभाग ने जल ऊर्जा मंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत यहां पर प्रशिक्षण केंद्र चलाने की मंजूरी प्रदान की है। देश भर में आईटीआई मंडी को ही इसके लिए चयनित किया गया है। वहीं आपको बता दें कि आईआईटी रुड़की ने देश भर के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों, बहुतकनीकी संस्थानों व आईटीआई से ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। ओपीएस बहाली अनुबंध प्रथा बंद करने को लेकर बजट सत्र में संसद पर धरना देंगे कर्मचारी। जे पुरानी पेंशन बहाली, ठेका कर्मियों का नियमितीकरण, जन सेवाओं को बचाने आदि मांगों को लेकर केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारी बजट सत्र में संसद पर सामूहिक धरना देंगे। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन के अध्यक्ष सुभाष लंबा ने गुरुवार को यहां जारी बयान में यह जानकारी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निरंतर संघर्ष के बावजूद पेंशन एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट को रद्द कर पुरानी पेंशन बहाल करने को तैयार नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार 10 से 15 वर्ष से विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स, अनुबंध और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को नियमित करने की नीति बनाने की बजाय नौजवानों को ताउम्र अनुबंध पर ही रखने के लिए प्रावधान कर रही है, जहां उनको न तो समान काम समान वेतन दिया जा रहा है और न ही कोई सेवा सुरक्षा प्रदान की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नव उदारीकरण की नीतियों को तेजी से लागू कर जन सेवाओं के विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ निर्णायक संघर्ष करने का फैसला ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन और कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने संयुक्त तौर पर लिया है। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में फंसी नौकरियों पर 15 दिन में आ जाएगा फैसला। जीएम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सभी विभागों भर्ती नियमों को लेकर अफसरों को निर्देश दे दिए गए हैं। जो रूल संशोधित करने हैं वो करें। मुझे एक बड़ी हैरान करने वाली बात पता चली है। बाहर से आने वाली वोल्वो बसों को रोकने के लिए जब परिवहन विभाग से पूछा गया तो जवाब आया कि इनको रोकने के लिए कोई रूल नहीं है, हम किसका चालान करें। मैंने ट्रांसपोर्ट सचिव को कहा कि आप रूल लाइए। यह हाल पिछली सरकार की गवर्नेंस का था। वहीं उन्होंने भर्तियों के मामले में कोई रिजल्ट नहीं निकाले, जो निकले उनको नौकरियां नहीं मिली। हम रोजगार सुनिश्चित करेंगे और यह समयबद्ध होगा। वहीं सीएम ने कहा कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में जो पेपर लीक का मामला मिला है वह भी पुरानी बीमारी है, इसलिए आयोग को सस्पेंड किया गया। वहां जिन बच्चों की नौकरियां फंसी है उनको इसी महीने सेटल करेंगे। 15 दिन में इस बारे में फैसला हो जाएगा। दलाई लामा की जासूसी कर रही थी चीनी महिला, सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया स्केच, बढ़ाई सुरक्षा। जे केंद्रीय एजेंसियों ने तथागत तपोभूमि बिहार में गया जिले के बोधगया पहुंचे आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा के टीचिंग कार्यक्रम में चीनी महिला जासूस के पहुंचने की सूचना के बाद धर्मगुरु की सुरक्षा बढ़ा दी है। वहीं पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर ने इस संबंध में गुरुवार को यहां बताया कि चीनी जासूस महिला द्वारा बोधगया में धर्मगुरु दलाई लामा की जासूसी करने का इनपुट मिला है। यह सूचना के बाद दलाई लामा के आश्वासन स्थल एवं विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों एवं मजिस्ट्रेट को भी पास निर्गत किया गया है। वहीं दलाई लामा के कार्यक्रम में जो लोग भी शामिल हो रहे हैं उन्हें गहन जांच के बाद ही प्रवेश करने दिया जा रहा है। जिनके पास कार्यक्रम में जाने की अनुमति होगी वही प्रवेश कर सकेंगे। वहीं कौर ने बताया कि चीनी जासूस महिला को लेकर सभी मॉनिस्ट्री एवं होटलों में ठहरने वाले विदेशी मेहमानों की जांच की जा रही है। उक्त महिला की भी खोज जारी है। कहीं से भी किसी तरह की जानकारी मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जासूस स्केच भी जारी किया गया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि किसी तरह की जानकारी मिलने पर पुलिस को इसकी सूचना दें। उनकी सूचना पर अविलंब कार्रवाई की जाएगी। शिमला, हमीरपुर समेत देश भर के 91 स्थानों पर सीबीआई छापे।
जी अनिवार्य परीक्षा पास किए बगैर प्रैक्टिस कर रहे विदेशी मेडिकल स्नातकों और राज्य चिकित्सा परिषदों के खिलाफ जारी जांच के सिलसिले में सीबीआई ने शिमला और हमीरपुर समेत देश भर के 91 स्थानों पर छापे मारे। सीबीआई ने शिमला स्थित लक्कड़ बाजार स्टेट मेडिकल काउंसिल और हमीरपुर जिले के डोह में एक व्यक्ति के घर छापा मारा। वही व्यक्ति पर यूक्रेन से फर्जी डिग्री लाने का आरोप है। सीबीआई मेडिकल स्नातकों का रिकॉर्ड ले गई है। सीबीआई ने 14 राज्य चिकित्सा परिषदों और 73 विदेशी चिकित्सा स्नातकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जिन्हें अनिवार्य विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा पास किए बगैर भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने की अनुमति दी गई थी। हिमाचल ने केंद्र से 2 दिन में मांगी 20,000 कोविशील्ड डोज। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वैक्सीन खत्म होने के बाद सरकार ने केंद्र से 2 दिन के भीतर 20,000 कोविशील्ड डोज मांगी है। 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाई जानी है। वहीं प्रदेश में कोरोना सैंपलिंग भी बढ़ाई गई है। प्रतिदिन 1,000 लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। इनमें 5 से 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। प्रदेश भर में अभी तक 23 कोरोना पॉजिटिव मरीज अस्पताल में भर्ती है। दलाल के टाइपिंग प्रशिक्षण संस्थान में एसआईटी की रेड, दस्तावेज कब्जे में लिए। प्रदेश सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल ने पैसे लेकर जेओआईटी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले की जांच तेज कर दी है। वहीं वीरवार को इस मामले में एसआईटी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर के समीप अनु चौक पर स्थित दलाल संजीव कुमार के टाइपिंग प्रशिक्षण संस्थान में दबिश दी। संस्थान के भीतर रखे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क और अन्य जरूरी फाइलों को भी टीम ने अपने कब्जे में लिया है। वहीं आरोप है कि मुख्य आरोपी आयोग की वरिष्ठ सहायक उमा आजाद द्वारा लीक किए गए वाले प्रश्न पत्र दलाल की अभ्यर्थियों को बेचता था। लीक प्रश्न पत्र के बदले में वसूली जाने वाली धनराशि उमा तक पहुंचाता था। एसआईटी को उम्मीद है कि संस्थान से बरामद हार्ड डिस्क और अन्य दस्तावेजों से प्रश्न पत्र खरीदने वाले अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। विजिलेंस की एसआईयू भी करेगी पेपर लीक मामले में जांच। हमीरपुर जेओआईटी पेपर लीक मामले में की जांच प्रक्रिया से जुड़ी एक जांच विजिलेंस ब्यूरो की विशेष जांच इकाई भी करेगी। इससे पहले विजिलेंस ने हमीरपुर में इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। वहीं एसआईयू के दायरा पूरे हिमाचल में है। ऐसे में विजिलेंस ने इस मामले में एफआईआर 5/2022 के तहत एक और मामला दर्ज किया है। उड़ीसा जाएंगे हिमाचल सीएम सुक्खू, मुख्यमंत्री को न्योता देने आए समीर रंजन। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में शामिल होने का आग्रह किया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अगले साल उड़ीसा जा सकते हैं। सीएम सुक्खू को न्योता देने के लिए गुरुवार को उड़ीसा के स्कूल एवं जन शिक्षा राज्य मंत्री समीर रंजन दास शिमला पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सचिवालय में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की ओर से सुखविंदर सिंह सुक्खू को 13 से 29 जनवरी 2023 तक उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर और बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में होने वाले विश्व कप में शामिल होने का आग्रह किया। न्यू ईयर पर हिमाचल पहुंचाएगी स्पेशल बसें। दिल्ली से सफर सिर्फ 1,000 में एडवांस बुकिंग कर सकते हैं टूरिस्ट। 2 जनवरी तक ऑफर। न्यू ईयर के मौके पर हिमाचल आने वाले सैलानियों के लिए विशेष ऑफर है। कम किराए पर टूरिस्टों की डिमांड के हिसाब से HPTDC से बस सेवा देगा। इस दौरान दिल्ली से शिमला और दिल्ली से मनाली रूट पर सबसे ज्यादा बसें दौड़ाई जाएंगी। वहीं पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के बाद मौसम ने सुबह से ही करवट बदल ली थी। दोपहर बाद 2 बजे शिमला के रीच पर भी बर्फ के हल्के फाहे गिरे, लेकिन तब बर्फ रुक गई थी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज रात और कल भी बर्फबारी के बाद 31 दिसंबर को प्रदेश के ज्यादातर भागों में मौसम साफ हो जाएगा। इससे सैलानियों का न्यू ईयर पर बर्फबारी का तोहफा मिल सकता है। देश के किसी भी कोने से वोट डाल सकेंगे हिमाचली। चुनाव आयोग रिमोट वोटिंग पर कर रहा है काम। राजनीतिक दलों से 31 जनवरी तक मांगी राय। रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणों से दूसरे राज्यों में रह रहे हिमाचल के लोगों को वोट डालने के लिए अब अपने राज्य नहीं लौटना पड़ेगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ऐसे सभी मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग की सुविधा शुरू करने की तैयारी में जुट गया है। इस सुविधा के शुरू होने के बाद प्रवासियों को वोट डालने के लिए गृह राज्य लौटने के झंझट से छुटकारा मिलेगा। वहीं इस संबंध में केंद्रीय चुनाव आयोग ने हिमाचल निर्वाचन आयोग को पत्र जारी कर राजनीतिक दलों की 31 जनवरी तक राय मांगी है। राजनीतिक दलों की फीडबैक मिलने के बाद आयोग इस दिशा में आगे बढ़ेगा। एक्शन में सीएम सुक्खू 20 दिन में टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश। 3 शहरों में नगर निगम बनाने का भरोसा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि टेंडर की पूर्ण प्रक्रिया 20 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। इससे सभी विकास कार्यों का निर्माण समयबद्ध सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि टेंडर निकालने से पहले DPR तैयार की जानी चाहिए। किसी भी प्रकार के विलंब के लिए संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और दोषी अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सीएम ने कहा कि ऊना, हमीरपुर और बद्दी बरोटीवाला आदि में कुछ नगर निगम बनाने पर भी विचार कर रही है, बशर्ते वे सभी आवश्यक मापदंडों को पूरा करते हो। उन्होंने कहा कि इससे न केवल अनियोजित निर्माण रुकेगा, बल्कि इन तेजी से उभरते शहरों का नियोजित विकास भी सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को इन क्षेत्रों के नियोजित विकास सुनिश्चित करने के साथ साथ पार्किंग और चिल्ड्रन पार्क के निर्माण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विश्व भर में मचा हड़कंप। BF7 के बीच ओमिक्रॉन के 2 और सब वेरिएंट आए सामने।
जो ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 के बीच अब ओमिक्रॉन के 2 और सब वेरिएंट सामने आ गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विशेषज्ञों में भी हड़कंप मच गया है। यही नहीं, अब विश्व भर के देशों में इन सब वेरिएंट को लेकर चर्चा शुरू हो गई है और उसके बचाव के उपाय तलाशे जा रहे हैं। वहीं उरुग्वे के जन स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि विशेषज्ञों ने देश में कोविड-19 के बढ़ते नए मामले के बीच 2 और नए ओमिक्रॉन सब वेरिएंट की मौजूदगी का पता लगाया है। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला विभाग के महामारी विज्ञान विभाग ने हाल ही में 2 नए वेरिएंट सब वेरिएंट का पता लगाया है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के मामले अभी भी विश्व भर में सक्रिय हैं और समय के साथ वायरस बदलते हैं, जिसमें SARS-CoV-2 वायरस के बाद कोविड-19 वायरस आया है और अब और नए वायरस पनप रहे हैं। चलिए वो चलते आज की आखिरी खबर। कुल्लू में बस कंडक्टर ने युवती को मारा थप्पड़, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। युवती ने महिला थाना में की शिकायत। हिमाचल में जिला कुल्लू के बस अड्डा HRTC के कंडक्टर ने एक युवती को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की यह वारदात बस स्टैंड पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई और अब वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। यह बताया जा रहा है कि यह युवती मनाली से कुल्लू की ओर आ रही HRTC की बस में कुल्लू बस अड्डा में पहुंची और यहाँ युवती के साथ यह घटना पेश आई। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि युवती ने उक्त बस कंडक्टर से अपना बकाया मांगा था और इस बीच दोनों में कहासुनी हो गई और कुछ देर में HRTC बस का कंडक्टर गुस्से में आ गए और युवती को पटकते हुए थप्पड़ जड़ दिया। CCTV फुटेज में दिखाई दे रहा है कि युवती के साथ एक अन्य महिला भी थी, जो युवती को पीछे हटाती हुई दिखाई दे रही है और साथ में एक अन्य व्यक्ति भी बीच बचाव करता हुआ दिखाई दे रहा है। लिहाजा अब इस घटना का CCTV फुटेज सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।